हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित राय आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विथ एसआर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो कटिंग होती है वो किस टाइम पे की जाती है, ठीक। और अब जो है हम क्लाइमेट कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लाइमेट कटिंग होती है, क्लाइमेटिक कटिंग, वो जो है कि कैसे की जाती है और कितने तापमान पे की जानी चाहिए। तो जो क्लाइमेट कटिंग होती है इस ये जो है 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है एवरेज टेम्परेचर, सेकेंड डे टेम्परेचर, थर्ड नाइट टेम्परेचर, फोर्थ ह्यूमिडिटी एंड फिफ्थ इज रूटिंग पीरियड। जो एवरेज टेम्परेचर होता है क्लाइमेट कटिंग का, वो होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। डे के टाइम में जब हम कटिंग करते हैं डे टेम्परेचर में, तो जो डे का टेम्परेचर होता है वो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस तक केवल होना चाहिए। नाइट में जब हम किसी पौधे की कटिंग नाइट के टाइम करते हैं तो उसमें जो है नाइट टेम्परेचर उसमें 15 to 16 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इसी तापमान के अंतर्गत हमें प्लांट की कटिंग करनी चाहिए। और उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, मतलब जो आर्द्रता होती है, वो 80% तक होनी चाहिए। कटिंग के समय जो आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो लगभग 80% तक होनी चाहिए। और जो रूटिंग पीरियड होता है, जब हम क्लाइमेट कटिंग कर लेते हैं, जो ह्यूमिडिटी डे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, फिर नाइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के बाद जब हम ये इतनी सारी प्रोसेस चारों प्रोसेस कर लेते हैं, तो जो पांचवी प्रोसेस आती है वो है रूटिंग पीरियड। जो रूटिंग पीरियड होता है, रूटिंग पीरियड जो है 15 to 30 डेज होता है। मतलब उसमें जो जड़ निकलती है उसकी जो पीरियड होती है, जो काल होता है, वो 15 से 30 दिनों का होता है। 15 से 30 दिनों के अंदर उसमें जो है रूटिंग हो जाती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग आर मेनली 4 टाइप्स। जो स्टेम कटिंग होती है, जो तने की कटिंग होती है, वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ओके, फर्स्ट जो है वो हर्बेशियस कटिंग। फर्स्ट क्या है? हर्बेशियस कटिंग, ठीक। इसमें जो है जो टर्मिनल इंड होता है, जो तना होता है, उसका जो टर्मिनल इंड होता है वो 7 to 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। हेल्दी ब्रांच से 7 से 12 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। जो हर्बेशियस कटिंग होती है, जो हर्बेशियस पौधे होते हैं, उनकी जो कटिंग की जाती है, उसके टर्मिनल एंड जो है एक किसी भी हेल्दी ब्रांच से 7 से 12 सेंटीमीटर तक से ऊपर होनी चाहिए, ठीक। सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग जो है वुड कटिंग और सॉफ्ट वुड कटिंग आर 8 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ 2 to 3 नोट्स। जो सॉफ्ट वुड कटिंग होती है वो 8 से 15 सेंटीमीटर लंबे, 8 से 15 सेंटीमीटर लंबे, 2 या 3 जो नोट्स निकली होती हैं, जो कलियां निकल रही होती हैं, उनसे 8 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर या लंबाई पर होनी चाहिए, ठीक। अब जो है, अब हम जानेंगे कटिंग पुट फोर्थ रूट विद इन 15 to 30 डेज। जो कटिंग कर दी जाती है तो उस कटिंग के चौथे जो रूट कटिंग होता है, वो लगभग 15 से 30 दिनों के अंदर जो है उसमें रूटिंग उस पौधे में हो जाती है। ओके, जो रूट की कटिंग होती है, वो जो रूटिंग 15 से 30 दिन में होती है, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। बोथ टेम्परेचर इज 20 to 26 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी इज 80% और कंडक्टिव। जो ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो 80% बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो 80% आर्द्रता होती है किसी पौधे की रूटिंग करने के लिए, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सेमी हार्ड वुड कटिंग। सेमी हार्ड वुड कटिंग क्या होती है? थर्ड टाइप है, वो है सेमी हार्ड वुड कटिंग। सेमी हार्ड वुड कटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। सेमी हार्ड वुड कटिंग आर प्रिपेयर फ्रॉम पार्शियली मेच्योर बट टेंडर वुडी शूट्स। जो सेमी हार्ड वुड कटिंग की जाती है, वह जो जो शाखाएं जल्द ही मैच्योर हुई होती हैं उनके द्वारा की जाती है। जल्द ही मैच्योर होने वाली शाखाओं के द्वारा सेमी हार्ड वुड कटिंग की जाती है। लेकिन
टेंडर वुडी शूट्स होने चाहिए। जो सेमी हार्डवुड कटिंग की जाती है वह पार्शियली मैच्योर शाखाओं से की जाती है, लेकिन जो जो शाखाएं होती हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक, सॉफ्ट और वुडी होनी चाहिए, वुडी शूट्स के साथ होनी चाहिए, ठीक। अब जो है हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग क्या होती है इसे देखते हैं। द लेंथ ऑफ हार्डवुड कटिंग फ्रॉम 20 to 50 सेंटीमीटर हैविंग डायमीटर ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर एंड मोर। जो हार्डवुड कटिंग की जाती है उसकी जो लेंथ होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो डायमीटर होती है, जो त्रिज्या होती है, वो जो है 1 से लेके 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है। लीफ कटिंग, पत्तियों की कटिंग कैसे की जाती है। दी फ्लेशी लीफ और लीफ ब्लेड आर एंड पेटियोल ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड एज प्रोपेगेशन मटेरियल्स। जो लीफी, जो फ्लेशी लीफ होती हैं, जो मांसल पत्तियां होती हैं जैसे कैक्टस, या जो लीफ ब्लेड होते हैं, जो लीफ ब्लेड होते हैं और पेटियोल होते हैं, उनसे जो है बहुत सारे पौधों से हम, उनके द्वारा जो है हम बहुत सारे पौधों को प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोपेगेशन मटेरियल ले सकते हैं। लीफ बड कटिंग, ए लीफ बड कटिंग इज मेड फ्रॉम अ लीफ ब्लेड। जो लीफ बड कटिंग होती है वो लीफ ब्लेड से बनी होती है, लीफ ब्लेड से बनी होती है। पेटियोल एंड ए शॉर्ट पीस ऑफ द स्टेम, पेटियोल, पेटियोल और साथ ही एक छोटी 60 पीस होती है स्टेम की, एक छोटी सी लीफ बड कटिंग। लीफ बड कटिंग इज मेड फ्रॉम लीफ ब्लेड। जो लीफ बड कटिंग होती है वो लीफ ब्लेड के द्वारा की जाती है। पेटियोल एंड ए शॉर्ट पीस ऑफ द स्टेम, ये जो है पेटियोल और स्टेम के एक छोटे से भाग के साथ विथ अ डोरमेंट एक्सिलरी बर्ड, जिसमें जो है कि एक कम से कम एक डोरमेंट एक्सिलरी बर्ड होनी चाहिए, और जो है कि इसी पेटियोल के साथ ही लीफ बर्ड की कटिंग हो सकती है। लीफ बर्ड की जो कटिंग होती है वो एक्सिलरी डोरमेंट बर्ड के साथ जो स्टेम होता है उसकी कटिंग एक छोटे से भाग में कर लेते हैं, इसी को हम लीफ बड कटिंग कहते हैं। द pH ऑफ द रूटिंग मीडियम शुड बी टूवर्ड्स न्यूट्रल। जो रूटिंग मीडियम का pH मान होता है वह न्यूट्रल होता है, यह 6.5 to 7 तक हो सकता है। द सीड कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स, फर्स्ट एम्ब्रियो, सेकेंड एंडोस्पर्म, थर्ड एंडोस्पर्म कॉटिलिडन, एंड थर्ड इज सीड कोट।